हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 9th की जो हमारी चैप्टर चल रही थी, जिसका नाम था हमारा ट्राइंगल्स, जिसमें हम कर चुके थे एक्सरसाइज नंबर 7.1, 7.2 और आज हम डिस्कस करेंगे 7.3। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको इससे जितने भी जो क्लासेस हो चुकी है और जो होने वाली क्लासेस उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3। अब देखिएगा इस एक्सरसाइज में क्या है, वही चीजें जो आप पहले रिपीट कर चुके हैं, वही प्रॉपर्टीज जो आपने देख चुके हैं। तो ये प्रॉपर्टीज मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है और आपको थोड़ा बहुत क्लिक हो रहा है कि हाँ भैया थोड़ी सी ऐसे सिंक हो रही है ना। तो सिंक होने से कोई दिक्कत नहीं है, बस वो आपको प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए कि हाँ ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर लगेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, डायग्राम दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसमें कितने क्वेश्चन है? 4। तो देखिएगा फर्स्ट के 4 है, सेकंड में भी कुछ है, यानी कि टोटल है 5, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन करने। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल घबराना नहीं और बिल्कुल मस्त तरह की पढ़ाई करना है। ठीक है, तो मैं रीड करता हूँ, आप भी अपनी बुक में रीड कीजिए, लेकिन इधर उधर ताका झाकी नहीं है। ठीक है, तो देखो, इन अ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले जो डायग्राम दिया हुआ है उसको बना लो। ठीक है, तो देखो ये ट्राइंगल बनाया मैंने AB और ये C, ये हुआ A, ये हुआ B और ये हुआ C। उसके बाद में यहां पर सेंटर, यहां से एक लाइन हुई है जिसको नाम दे दिया P, और देखो यहां से इसको ज्वाइन किया, यहां से इसको ज्वाइन किया, तो ये हो गया P, थोड़ी ये D है, तो ये क्या है? D। क्या है ये? D। हाँ जी, देखिएगा ध्यान से। तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया और P हो गया। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन कौन है? एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, यानी दोनों क्या ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या प्रॉपर्टी है? ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। ठीक, तो इसके रेस्पेक्टिवली जो एंगल्स है वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। और आगे क्या दिया हुआ है? इन्होंने बोला हुआ है कि भैया वर्टेक्स वगैरह, हाँ फिगर में दिया, इफ AD इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट BC एट P। AD को इंटरसेक्ट करा मैंने, और कहां पर? कहां तक? P पर। और ये P क्या है यहां पर? आप पर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। ओके, हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी दिया था, गिवन क्या है? गिवन है आपको ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब हमें क्या क्या करना है? पहला क्वेश्चन क्या है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे? आपको ट्राइंगल ABD, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्राइंगल शो करना है हमें। तो शो क्या क्या करना है? शो लिख दो पहले, जिससे क्या वो पता रहे कि हाँ ये काम करना है। तो शो करना है हमें ट्राइंगल ABD सिमिलर कॉन्ग्रेस टू ट्राइंगल ACD। ठीक, यही है ना ACD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्राइंगल ABP, यही है ना? ABP, ABP कॉन्ग्रेस टू ट्राइंगल ACP। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो ये चारों क्वेश्चन आपको शो करने हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? AP बाइसेक्ट एंगल AP बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल D। ओके, हाँ जी, थर्ड के बाद में फोर्थ नंबर आता है, और फोर्थ नंबर क्या है? AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP is perpendicular bisector BC।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। यस। अब देखो पहली बात, पहला क्या हमें शो करना है, तो फर्स्ट हेडिंग दे दो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। अब देखो इस ट्राइंगल में देखो ध्यान से, तो पहली बात क्या देखा हमने, AB इक्वल्स टू BC, ये गिवन है, ठीक है। AB इक्वल्स टू AC क्या है भैया, गिवन, ओके। दूसरी बात क्या है, देखो एक तो इस वाले ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में आपका क्या पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला साइड भी बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि बेटा जी ये वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल नीचे वाला छोटा वाला, तो इसमें भी साइड इक्वल होती नहीं होती, तो पता है लिख देंगे BD इक्वल्स टू CD या BD इक्वल्स टू DC। ओके, हाँ जी बिल्कुल जी, ओके। तो DB इक्वल्स टू ऐसे लिख सकता हूं, DB इक्वल्स टू DC। ओके, ये भी क्या है, गिवन। तीसरी बात क्या है, ये डंडी बार बार आ रही है, तो AD इक्वल्स टू AD, ये क्या है, कॉमन। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, तीनों ही साइड बराबर आ गई, यहां तो आई नहीं आई, तो लिख देंगे हैंस ट्राइंगल ABD सिमिलर कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACD बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल रेडी और इस क्वेश्चन को आपने खत्म कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो ये बोल रहा है ABD, ABP और ACP। इसमें देखने से पहले आपको पता लगना चाहिए कि भैया इसमें कुछ और भी है क्या, क्योंकि आपका APB कहाँ है, APB। अब इसके जो एंगल हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे भैया, होंगे, और बिल्कुल मामला सेट होगा। और इसका मामला सेट तो हम ऐसे ही कर देंगे। हाँ जी, स्टार्ट करें, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके जी। तो देखिएगा इसमें, अब ये तो हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको मिटा देते हैं अपन, यस, इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। लिख लो इसको आराम से, यस लिख लिया होगा। अब लिखेंगे हेडिंग क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या है, ये ABP और ACP। तो इसको करने से पहले आपको पता तो हो कि क्या क्या पता, तो ये पता है, ठीक है। और कुछ पता है क्या, तो भैया जो हमने निकाला था ट्राइंगल ABD सिमिलर कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACD, ये क्या है, प्रूव। और प्रूव है तो इसके एंगल क्या बना है, BAD इज इक्वल्स टू एंगल CABAD और एंगल CACAD, ये क्या है, CPCT। ओके, हाँ जी। तो इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे अपन जो हमें प्रूव करना है, तो ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, ठीक है। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में देखो, तो ये बड़ा वाला ऐसा 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 ऐसा, ओके। तो सबसे पहले AB इक्वल्स टू AC, क्लियर, ठीक है, लिख देंगे गिवन। दूसरी बात, ये एंगल, तो एंगल BA, अब देखो ये एंड, क्योंकि ट्राइंगल में एंड कहां से हो रहा था, D से, तो अब यहाँ एंड कहां से होगा, P से, तो BAP इज इक्वल्स टू एंगल CAP, क्या है, प्रूव है, ठीक, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, तो एंगल बोल देते हैं यहां पर, सॉरी साइड होगी AP इज इक्वल्स टू AP, क्या है, कॉमन,
अब मेरे को ये जज करके दिखाओ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी, मेरे को ये जज करके दिखाओ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो भैया आप बिल्कुल उचक उचक करते हुए बोले कि अरे ये तो एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी निकलेगी, ये तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर निकली, कौन सी और कौन सी भैया, हाँ एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड। हाँ जी, तो क्या लिख देंगे अपन, तो ट्राइंगल, हेंस ट्राइंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू एंगल सॉरी ट्राइंगल ए सी पी बाय साइड, सॉरी हाँ एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो ये एक्सरसाइज, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म। तो फर्स्ट खत्म, सेकंड खत्म। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो देखो ध्यान से, देखो एंगल ए की तो अभी थोड़ी देर पहले हमने मामला सेट हुआ था या नहीं हुआ था, हुआ था जी, बिल्कुल हुआ था। तो देखो जी ध्यान से, तो देखो हाँ जी, ABD और ACD के थ्रू तो हमने ये बोल ही दिया था कि ये एंगल हो गया। ठीक है, अब हमारी बात आती है एंगल डी को, तो एंगल डी के लिए अभी थोड़ी देर पहले देखो, अगर वो एंगल है तो वो भी CPCT के थ्रू होगा या नहीं होगा, होगा जी होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। तो इसका मामला सेट करते हैं और इसका मामला सेट हो गया। ओके जी, हाँ जी, मिटा दें, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाएं। ओके, तो देखो थर्ड हेडिंग मिटा दें इसको, यस। तो भैया आ जाओ, ये हेडिंग दिया थर्ड, और थर्ड में यहां तक तो सेम रहेगा। ठीक है, अगर ये एंगल इसके CPCT के थ्रू है तो एंगल BDA, BDA, यस, इज इक्वल्स टू एंगल CDA। ये क्लियर हुआ या नहीं, ये क्लियर हुआ या नहीं, ओके। क्योंकि CPCT के थ्रू हमने बोला है, तो एंगल BAD, ये ट्राइंगल आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंस। तो इसके अंदर बनने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस ही होंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, BDP, और रे भाई BDP और CPCT, क्योंकि देखो ये बड़ा ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस है, तो ये छोटा ट्राइंगल भी क्या होगा, आइसोसेलेस ही, सॉरी। तो देखो ये साइड इसके इक्वल, तो इसके रेस्पेक्टिवली जो एंगल बनने वाले यहाँ पर भी क्या करेगा, बाइसेक्ट, क्योंकि हम इस ट्राइंगल को क्या बोल चुके हैं, आइसोसेलेस। और ये आपका अगर प्रूव है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रूव। एनी समस्या, एनी डाउट, तो जस्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इसका मामला सेट करते हैं। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर CPCT हो, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल भी आपको क्या हो जाएगा, आपस में सिमिलर हो जाएगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, तो लिख देंगे हेंस AP बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल D। ओके, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विल बी योर्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन नॉट लीस्ट। तो इसमें बोला है आपको क्या बोला हुआ है, AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो देखो ट्राइंगल ABP ACP, इसमें देखो तो ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया नहीं किया, तो इसके अंदर एंगल बनने वाले आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे, होंगे जी, बिल्कुल होंगे। और इसका मामला हम बिल्कुल सेट करेंगे, और वो कैसे करेंगे, आ जाओ जी। हाँ जी, ओके 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 ओके, हाँ चलो बढ़ते हैं आगे, चलो जी, मिटा दें इसको, यस। क्वेश्चन नंबर 4, यस। तो देखो ये, तो देखो हमने ये वाला ट्राइंगल, ये सेगमेंट का है इस वाले ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACP
प्रूव्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर एंगल बनने वाले और इसके अंदर जो साइड है वो भी, तो बीपी इक्वल्स टू सीपी, ओके, सी पी सी टी। इसके अंदर जो बनने वाले एंगल हैं वो भी क्या होंगे आपस में इक्वल। इसके अंदर कौन सा एंगल बन रहा है देखो, बी पी ए और सी पी ए, बड़ा बड़ा एंगल बन रहा है ये वाला और ये वाला, हाँ। तो एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल सी पी ए, क्या है सी पी सी टी, ओके, सिपिसिटी, हाँ जी। अब देखो जी हमें करना क्या है, तो देखो ये एंगल इसके बराबर, तो कौन सी प्रॉपर्टी क्लिक हो रही है, तो हो रही है लीनियर पे, तो एंगल बी पी ए इज इक्वल्स टू एंगल सी सॉरी प्लस सी पी ए इज इक्वल्स टू 180 विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। अब देखो जितना ये है उतना ये है उतना ये है जितना वो ही है, तो लिख देंगे एंगल बी पी ए प्लस एंगल बी पी ए इज इक्वल्स टू 180, तो 2 एंगल बी पी ए इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल बी पी ए इज इक्वल्स टू 90, 2 से डिवाइड दे दिया, ए इम्प्लाइज 2 चल ही रहा है, हाँ जी। चलो जी यहां तो कोई दिक्कत है क्या, और लेके चलो बस, ये क्या दिक्कत है, अब तो हमने प्रूव कर दिया। हैंस लिख देंगे हैंस ए पी इज perpendicular bisector of BC, क्योंकि देखो BPA अगर 90 है तो इसका जो दूसरा भाई है CPA वो भी क्या होगा 90, होगा या नहीं होगा जी, होगा। तो बिल्कुल मामला सेट, क्वेश्चन भी सेट और ये आपका आंसर रेडी, ओके, रेडी स्टडी गो, यस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। अब हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बारी आती है। देखो सेकंड में क्या करना है, अब दिक्कत ये कि अगर डायग्राम ना दे तो डायग्राम तो बड़ी समस्या कर देता है, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं क्या करते हैं, आ जाओ मिटा दे इसको, हाँ जी, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलो क्वेश्चन सेकंड मिटा देते हैं इस वाले को, और उसमें भी जो जो डेटा चाहिए जो निकालना है उनको लिखेंगे और उसका मामला भी सेटल करेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन सेकंड, गिवन भी मिटा देते हैं, सब कुछ मिटा दिया तो गिवन में क्या दिक्कत है। AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ABC वापस क्या आइसोसेलेस, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल। AD क्या है एल्टीट्यूड, तो AD क्या है एल्टीट्यूड। चलो आगे कुछ देखो, ये जो दिया है तो विच AB इक्वल्स टू AC, तो गिवन है ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, और क्या है AB इक्वल्स टू AC, ठीक है, AB इक्वल्स टू AC, हाँ जी। और कुछ दिया है क्या, तो पहला है आपका AD इक्वल्स टू AD बाइसेक्ट BC। फर्स्ट AD बाइसेक्ट BC। सेकंड क्या है, सेकंड बोला है भैया ने, तो सेकंड बोला है AD बाइसेक्ट एंगल A। मतलब ये सेकंड वाला पोर्शन तो आपका क्या है, एक प्रकार से सीपीसीटी कहलवाएगा, यानी कि सबसे पहले AD बाइसेक्ट एंगल A, AD बाइसेक्ट BC, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इसमें करना होगा। तो पानी पी लेते हैं और इसका मामला सेट करते हैं, ओके, हाँ जी।
ओके हाँ जी, तो देखो ट्राइंगल कौन कौन से दो दिख रहे हैं आपको, तो दिख रहे हैं दो ट्राइंगल, तो कौन कौन से, तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, पहली बात जो दिया है वो लिखो, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, क्या है ये, ईच 90 डिग्री। ओके हाँ, दूसरी बात क्या है जो कॉमन है वो लिख दो, तो ए डी इक्वल्स टू ए डी, ये क्या है कॉमन। और तीसरी बात क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये क्या है गिवन। अब मेरी बात सुने, आप बिल्कुल शांत रहें और चिल रह के क्वेश्चन करें, क्योंकि देखो इसमें ये तो हो चुका है, अब और क्या करना है, देखो हो गया बस, तो देखो साइड भी मिल गई, एंगल मिल गया और साइड भी मिल गई, तो कौन सी प्रॉपर्टी, तो लिख देंगे हैंस ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी डी, ये है बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल से है तो भैया इसके अंदर जो बनने वाले डेटा वो भी क्या होंगे, इक्वल, तो लिख देंगे बी सी इक्वल्स टू डी सी या सी डी सी पी सी टी। ओके, तो लिख देंगे हैंस ए बी बाइसेक्ट बी सी। ओके, खत्म क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट था। अब सेकंड का सेकंड करने के लिए हमें थोड़ा सा बस ब्लॉक चाहिए, और ब्लॉक इतने से में हो जाएगा, तो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, ये क्या है, प्रूव। तो भैया लिख देंगे ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी सी पी सी टी, सीपीसीटी के थ्रू, तो लिख देंगे हैंस एंगल ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। खत्म, क्वेश्चन खत्म, मामला खत्म, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी फिनिश। ओके हाँ जी, बड़े ही आसान से क्वेश्चन हैं, बड़े ही टिंगे से क्वेश्चन हैं, तो इनको खत्म करने में कुछ अलग ही मजा है। तो बिल्कुल मामला सेट और क्वेश्चन भी सेट। ओके हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, वापस वही चीज, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और देखते हैं उसमें डायग्राम है या नहीं, तो मैं इनको डाल लेता हूं और इसको खत्म कर लेते हैं। ओके हाँ जी, ओके चलो जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड वाले में आपको दो बड़े से डायग्राम दिए हुए हैं, तो वो भी आसान होगा। जब डायग्राम दिया जाता है तब दिक्कत वाली बात नहीं है, और जब नहीं दिया जाता तब भी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि देखो करना तो है ही सी, अब हंस के करो या रो के करो, करना तो है, तो बिल्कुल चिल मार के करो। ये तो है, ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ टेंशन लोगे या फिर कुछ करोगे तो आपके साथ वो काम होगा नहीं, होना है तो होना ही है। तो बिल्कुल चिल रहो, मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो। बेटा दें उसको, हाँ जी चलो जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा दें इसको। हाँ, बड़ा ही टिंगा सा टन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है, टिंगा सा तो नहीं कह सकते, लेकिन दो बड़े डायग्राम है, तो देखो क्या होता है, टिंगा है या बड़ा है, देखते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो देखो मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़ो। टू साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए एम ऑफ द वन ट्राइंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली इक्वल्स टू पी क्यू क्यू आर एंड क्यू एम। यस, मीडियन ना, तो भैया ने दे दिया, शो दैट करो ना, मामला सेटल करो। देखो दो ट्राइंगल दिए हुए, ट्राइंगल में थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकती है ना। चलो एक तो ये और एक ये, ठीक है, थोड़ा ट्राइंगल समझ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी सी, ये थर्ड वाला हेडिंग दे दो, फिर भूल जाता हूं मैं, पी क्यू आर,
यस, एम और एन है ना, यस। हाँ, अब देखो जी इन्होंने जो जो दिया है तो लिखो। गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी, इन ट्राइंगल ए बी क्या लिखा हुआ है, जो लिख दो यार, लिख दो। टू साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन क्यू एम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो यहाँ पर कुछ नोटेशन दिया हुआ है, वन साइड नोटेशन है, यस। टू साइड, टू साइड, वन साइड, ट्रिपल साइड, ट्रिपल साइड, ठीक है, ओके। हाँ, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो गिवन है ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर where ए बी एंड ए बी और क्या है इक्वल, ए बी एंड बी सी, ए बी बी सी एंड मीडियन ए बी बी सी एंड मीडियन are equal to other triangle PQ, QR and QM, चलिए PM ना, PN, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर ये बिल्कुल आसान है, मीडियन तो लिख दिया यहाँ पर, लेकिन ए एम, ठीक है। अब देखो जो जो पता है वो लिख दो, तो लिखेंगे अपन यहां पर क्या है, BC, मीडियन मतलब क्या होता है, बीचों बीच से काटना, तो BC इज इक्वल्स टू, BC इक्वल्स टू क्या मैं कह सकता हूं, हाफ ऑफ, सॉरी QM इक्वल, BM इक्वल्स टू कह सकता हूं मैं हाफ ऑफ BC। फिर समझ में नहीं आया, मीडियन मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात, जितना पोर्शन ये है उतने पोर्शन क्या होगा ये, जितना पोर्शन ये है उतने पोर्शन क्या होगा ये, क्लियर है नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या कौन कौन है, PM और PM क्या है आपका मीडियन है, तो बिल्कुल इसका मामला सेट करेंगे और इसका मामला सेट होगा ही सही। तो देखो यस, तो इससे पहले हम पहले शो दैट तो लिख देते हैं कि शो क्या क्या करना है, तो ट्राइंगल ABM पहला है शो, ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQN। सेकंड है क्या, सेकंड है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल ABM में, तो सबसे पहले ट्राइंगल ABM लो फर्स्ट, तो इन ट्राइंगल या इन ट्राइंगल से पहले कुछ मामला सेट कर ले, जो पता है उसको लिखो, तो BC इज इक्वल्स टू QR, BC इक्वल्स टू QR, ठीक है। तो हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR, क्योंकि मीडियन है बीचों बीच, तो बराबर हिस्से में काटते, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा, BM इज इक्वल्स टू QN, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो इन ट्राइंगल, अब भैया आ जाओ, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, ठीक हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल्स टू PQ गिवन, ठीक है। दूसरी बात, BM इज इक्वल्स टू QN। अब ये मेरे को बताओ कि ये प्रूव है या फिर हमने कुछ यहां पर इसको गिवन करा है, प्रूव है या फिर गिवन है, तो आप बोलोगे भैया प्रूव है, क्योंकि हमने निकाला है इसको, ठीक है। नेक्स्ट प्रूव, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्या है, AM इज इक्वल्स टू PN, ये भी क्या है, गिवन। तो भैया हो गया कौन सा साइड, तो ट्राइंगल, हैंस ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल
क्यू एन विद द हेल्प ऑफ बाय साइड कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है, ओके। हाँ जी, यहां तक तो मामला सेट हो गया, हुआ नहीं हुआ? तो देखो यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ये थोड़ा सा ऊंचा जा रहा होगा तो थोड़ा सा यहां मैनेज कर ले। ये बिल्कुल स्ट्रेट आना था लेकिन थोड़ा सा लहरदार हो गया, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब देखो सेकंड करता हूं मैं यहां पर, है ना। सेकंड क्या है, देखो इन ट्राइंगल से पहले कुछ करना है। तो देखो अब ये ट्राइंगल है तो इससे पहले कुछ होगा भी सही। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर को भी कॉन्ग्रेस करना है। लेकिन हमारे पास बस साइड ये है, ये है, और तो कुछ है नहीं ना, नहीं है। ठीक है, तो हम कुछ करें, कर लेते हैं। ठीक है, तो सी पे सीट स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइंगल ए बी एम इज इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू एन सी पी सी टी। सीपीसीटी है नहीं है? ठीक है, तो भैया आ जाओ सेकंड हेडिंग दो और इस क्वेश्चन को भी खत्म कर दो। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक, ए बी सी और पी क्यू आर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ये तो गिवन है। दूसरी बात, अब एंगल अभी ने निकाला तो एंगल ए बी या फिर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू लिख दो, सबसे बेस्ट। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, क्या है ये, प्रूव। ठीक, आगे बढ़ो। एंगल क्या, साइड कौन सी है, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी गिवन है क्योंकि हमें तो दिया था तभी तो आधा किया था। तो लिख देंगे कौन सी साइड, एंगल साइड लिख देंगे। हेंस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है, हाँ ये हो गया और ये इसका मामला सेट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड भी फिनिश। ओके, हाँ अब इसके बाद में कितने क्वेश्चन बचे, दो टिंगे टिंगे से क्वेश्चन बचे हैं और उन क्वेश्चन का मामला भी सेट कर देते हैं जल्दी जल्दी से। हाँ, अब देखो जी एक और ट्राइंगल दिया है, आरएचएस कॉन्ग्रेंस प्रूव दैट द ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। ओहो हो, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है ना। ओके, यस, ओके ओके ओके, यस यस यस। BE and CF are two altitude of a triangle ABC using RHS congruence property। ओके, हाँ जी, बिल्कुल जी, हाँ जी। अरे भैया भैया भैया, क्या हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन सी प्रॉपर्टी लिखी, कौन सी प्रॉपर्टी लिखी हम सेकंड में, साइड एंगल साइड लिख दी क्या? अगर साइड एंगल साइड लिख दी है तो ध्यान से उसको आरएचएस कर लो। क्या कर लो, आरएचएस, क्योंकि देखो वहां पर साइड एंगल साइड नहीं लग रही, दो साइड हाइपोटेनस हो, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। तो गलती से अगर मैंने आरएचएस लिखा दी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है वहां पर साइड एंगल साइड नहीं आएगा, आरएचएस आएगा। क्या आएगा सेकंड वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या आएगा, आरएचएस। ये कर लो भैया, आरएचएस प्रॉपर्टी यूज करना है किसमें, सेकंड वाले में, वहां साइड एंगल साइड को कट करके आरएचएस कर लो। क्या कर लो, आर एच और एस। तो देखो क्वेश्चन नंबर, वो तो मेरे को देख के अभी याद है मैंने कि वहां तो लिखा ही नहीं हमने, भूल गया मैं तो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 मिटा दें। चलो जी, क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। चलो जी, चलो क्वेश्चन 4। अब देखो जी क्वेश्चन 4, हाँ 4 और 5 और बस 5-10 मिनट की बात और है, बिल्कुल पेशेंस रख लो और ये ध्यान से क्वेश्चन सेकंड में कर लो इसको ना।
गलती हो गई अपने से, है ना। तो देखो BE and CF are टू इक्वल एल्टीट्यूड, तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, प्रूव दैट आइसो ABC इज आइसोसेलेस। तो ट्राइंगल सबसे पहले ABC बनाओ। ओके, क्वेश्चन 4, ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब बोला है इन्होंने BE and CF आर एल्टीट्यूड ऑफ ABC, तो देखो BE और CF, BE इधर होगा और CF, ठीक है, एल्टीट्यूड है, हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। चलो अब इन्होंने और क्या बोला है, तो आइसोसेलेस प्रूव करना है, तो सबसे पहले कौन से दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। जो ट्राइंगल दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है आपका, तो ये जो नीचे के दिख रहे हैं ना, ये नीचे के दिख रहे हैं, तो देखो एक राइट एंगल मिल जाएगा, उसके बाद में एक आपका राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस होता ही है और वो कॉमन भी है ही। उसके बाद में आपका और क्या दिख रहा है इसमें, कॉमन वगैरह और कुछ दिख रहा है क्या, है और कुछ दिख रहा है क्या इसमें, एक तो कॉमन हो गया, एक 90 हो गया, और कुछ गिवन भी है क्या, यस गिवन है भैया, ये BE और CF, FC और यस। तो लिख देते हैं इन ट्राइंगल शो दैट, तो हमें करना आइसोसेलेस, तो इन ट्राइंगल ABF FC BC, क्या हो गया, BCE, एक तो BCE, FBC और ECB, यस FBC एंड ट्राइंगल ECB, क्लियर, ठीक है। एक तो ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देते हैं, जो पता है वो लिख दो, ओके। तो देखो तो BC इज इक्वल्स टू BC, क्या है, कॉमन, ठीक है, और हाइपोटेनस भी है, ठीक है। दूसरी बात, क्यों 90 के सामने और हाइपोटेनस होता है। दूसरी बात क्या है BC, ठीक है, और अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो FC आएगा, पहले ये वाला ट्राइंगल है ना, FC इज इक्वल्स टू E, ये क्या है, गिवन है। तीसरी बात क्या है आपकी यहां पर, तीसरी बात है एंगल, तो एंगल यस BFC इज इक्वल्स टू एंगल BFC और CEB, लिख देंगे ईच 90 डिग्री। तो भैया हो जाएगा कौन सा प्रॉपर्टी, तो ट्राइंगल, तो लिख देंगे हैंस ट्राइंगल FBC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ECB बाय RHS। अब यहां क्यों लिखा RHS, कॉन्ग्रुएंस रूल, क्यों लिखा, क्योंकि बोला था RHS का यूज करना और RHS से हमने यूज कर लिया। अब और क्या बोला इन्होंने, हमसे बोला है कि भैया ये ट्राइंगल आपके हैं तो इसके अंदर जो बनने वाले एंगल्स भी आपके क्या होने चाहिए, इक्वल। ओके जी, ओके जी, तो बिल्कुल मामला सेट, तो क्वेश्चन भी सेट। तो देखो इसके रेस्पेक्टिवली एंगल FBC इज इक्वल्स टू ECB, ये क्या है CPCT। अब ये इक्वल है तो इसके ऑपोजिट जो साइड्स हैं, देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, तो इनके ऑपोजिट में जो साइड है वो भी क्या होगी, इक्वल। इसके ऑपोजिट में BC, इसके यहां पर तो AC है और इसके अपोजिट एंगल साइड AB है, हो नहीं है, ये भी है नहीं है, तो लिख देंगे एंगल अपोजिट एंगल आर इक्वल टू इट्स साइड, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यानी कि अगर एंगल के सामने जो साइड है वो भी आपस में इक्वल होगी, लिख देंगे हैंस
ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलस। ठीक है, आइसोसेलस। ठीक है, SCELESS। ठीक है, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और फाइनल क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज क्या, ये तो चैप्टर का फाइनल है। तो भैया आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन 5 क्या है, ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, AB इक्वल्स टू AC, AP इज परपेंडिकुलर, ड्रॉ करना है AP इज परपेंडिकुलर टू BC एंड शो दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। ओहो, क्या क्वेश्चन है, मिटा दें इसको। इतना सिंपल क्वेश्चन भी देता है क्या? चलो, इतना सिंपल क्वेश्चन भी देता है क्या? वापस पढ़ना पड़ेगा एक बार फिर, है ना। देखो, मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ ABC सबसे पहले, उन्होंने बोला है जो कर लेता हूँ, जहां तक याद रहा मेरे को। ये A है, ये B है, ये C है। उसके बाद में ड्रॉ करना है AP इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब P है इस BC पर है। ठीक है, शो करना है ABC। ओके जी, हाँ जी। तो भैया मामला सेट, क्वेश्चन भी सेट। हाँ, तो अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा, नहीं होगा? होगा जी, बिल्कुल होगा। तो गिवन है, उन्हें बोला भी है, हालांकि बोला भी है कि AB इक्वल्स टू, गिवन है AB ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो लिख देंगे AB इक्वल्स टू AC, और प्रूव क्या करना है या शो क्या करना है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, यही करना है ना, है? हाँ, तो देखो इन ट्राइंगल ABP ACP। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे एंगल, या फिर जो भी साइड लेना चाहो, जो आपने उचित लगे। तो सबसे पहले क्या लूंगा मैं, जो साइड हमें पता है। तो AB इक्वल्स टू AC, ये गिवन है। दूसरी बात, AP इक्वल्स टू AP, ये क्या है, कॉमन। अब देखो दो चीज आ चुकी है। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी लग रही है, ये आपकी साइड हो गई, ये आपका 90 के सामने वाला बनने वाला जो एंगल है वो होता है आपका कौन सा प्रॉपर्टी होता है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो वो होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। और थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ, तो हमारी कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें एंगल तो इधर साइड में आ रहा हो और साइड उधर आ रही हो, तो साइड एंगल कोई ऐसी प्रॉपर्टी है तो नहीं। तो भैया एकमात्र ऐसी प्रॉपर्टी जो कि रखती भी है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC each 90 डिग्री। ओके, हाँ, लिख देंगे हेंस ट्राइंगल ABP congruence to triangle ACP by RHS congruence rule। ठीक है, लिख देंगे एंगल हेंस, उसके बाद में लिख देंगे बस B इक्वल्स टू C, यही ना, क्या लिख रहा है, हाँ, B इक्वल्स टू C, हेंस प्रूफ। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज नंबर 7.3 चैप्टर 7 खल्लास। ओके, तो आज के लिए इतना। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो डिस्कस करें, पूछें। नहीं आया समझ में तो एक बार फिर देखते रहो, कभी ना कभी तो आएगा और आ जाएगा। इतने आराम से किया है, एक एक चीज के आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, तो ये धन्यवाद। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कौन सी चैप्टर, जो कि इसके नेक्स्ट है। ओके, तब तक के धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।